वन सेकेंड स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। चलो, थोड़ा बहुत हो गया। तो बीएससी पीआर थियरी में हम लोग ये देख रहे थे कि दो टाइप के थे। एक मॉलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल हुआ करते थे, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल टाइप 1 था और मॉलिक्यूल टाइप 2 था, मॉलिक्यूल टाइप 2। तो अब इसमें अगर टाइप 2 की बात करें तो मॉलिक्यूल टाइप 1 में क्या था, ओनली क्या था, वो यहाँ पे बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। और टाइप 2 में क्या था, कोई बता सकता है? टाइप 2 में क्या था? बॉन्ड पेयर एंड क्या था, लोन पेयर था। ठीक, अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अगर आप लोगों से इसी में एक बात पूछा जाए कि किसकी ज्योमेट्री रेगुलर थी और किसकी ज्योमेट्री इरेगुलर थी, किसकी ज्योमेट्री रेगुलर थी? इरेगुलर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो, अब हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मान लो टू पेयर, टोटल हम लोग टोटल पेयर की बात कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर का भी मतलब मैंने समझ जा दिया था कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगा। अच्छा, हाँ। अब एक लाइन में लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना तो शायद ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मान लो टोटल पेयर, अगर टोटल पेयर हमारे पास, टोटल पेयर कितना है, टोटल पेयर 2 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? न, वो तो हाइब्रिडाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, शेप लीनियर। चलो, अच्छा, मान लो अगर हमारे पास टोटल पेयर कितने हैं, अगर टोटल पेयर की बात करें तो ये 3 पेयर है। तो यहां पे अगर शेप की बात करोगे, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। हाँ, अगर इसी तरीके से अगर टोटल पेयर हमारे पास कितना है, अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रल। चलो, ध्यान से समझते रहो। अगर यहाँ पे 5 है तो बोलो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, वेरी गुड, बाई पिरामिडल। अगर यहाँ पे हमारे पास 6 है तो बोलो ऑक्टाहाइड्रल। वेरी गुड, तो ये हो गया ऑक्टाहाइड्रल। हाँ, और अच्छा, या तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। हाँ, सातवां बोलो पेंटागोनल। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बाई पिरामिडल। अब देखो, अगर इसकी बात करें इसमें, तो अगर इसमें ये जितने टोटल पेयर हैं, ये जितना टोटल पेयर थे, ये टोटल पेयर दे, अगर ये ओनली बॉन्ड पेयर है, ओनली क्या है, बॉन्ड पेयर, तो जो ओनली बॉन्ड पेयर है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये शेप हो जाएगा कि लीनियर शेप, ट्राइगोनल प्लेनार, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल और पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर, लेकिन इसी में क्या बोला जाए कि इसके साथ साथ इसमें क्या हो, कि इसमें साथ साथ लोन पेयर हो। ठीक, तो अगर क्या करेंगे, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली बॉन्ड पेयर है तो ये शेप होगा, है ना। अब एक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आते हैं इसके लिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के लिए। एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? हाँ। अब हम लोग जो जो हाँ, जो अब मेन पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे थे। अच्छा, आप लोग जो नारायणा बुक है ना, नारायणा बुक के अलावा भी आप लोग कुछ बच्चों के पास रेफरेंस जो बुक होगा उसको भी देखना खोल करके। कहीं ऐसा चीज है कि आप लोगों को कुछ बुक में ना और ज्यादा इजी लैंग्वेज में दिया गया है। हाँ, तो अगर किसी बच्चे के पास जैसे एबीसी हो या कोई और बुक है, तो वहां से आप लोग देखोगे तो ये सब चीजें बहुत इजीली एक्सप्लेन है। नारायणा बुक में तो कॉम्पिटिटिव बुक है ना, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन कम है ना। अच्छा, अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास, इसके लिए बात करें, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आज इसी को समझा रहे हैं। कल हालांकि कल पढ़ाया था लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या है कि हमने क्या लिया, लोन पेयर लिया, फिर बॉन्ड पेयर लिया, फिर हमने क्या लिया, टोटल पेयर लिया, टोटल पेयर, टोटल पेयर। तो हम इसके बाद हमने क्या लिखा, लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये केवल रफली आपको समझा रहे हैं, ये नोट करके है। आप लोग म्यूट हो जाओ बेटा, तो जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं म्यूट हो जाओ, जब आंसर करना तो रिप्लाई करना। तो आपके पास अगर मान लो हमारे पास हमने क्या किया कि हमने लोन पेयर को क्या कर दिया, 1 कर दिया, लोन पेयर को हमने 1 कर दिया और बॉन्ड पेयर को 2 कर दिया। ए कोई इन द ग्रुप, कोई कौन है, कौन है?
2065 कंफर्म ना? 2065 2065 1065 is there. Who is 1065? 2065 I don't know कहाँ चला गया. 1065 is there. 2065 is not there. 20 अगर दोबारा आता है तो उसको बताना, मैं हमें उसको ब्लॉक मारता हूँ. अच्छा ठीक है, चलो. Who is 2065? रुक जाओ एक सेकेंड. लेट मी पुट हिम द वेटिंग. 2065 कौन है? 2065. Who is 2065? 2065 कौन है? रोल नंबर. Who is 2065 नेम? सर पीडीएफ में रोल नंबर है, वो चेक कर लो ना. 2066 ओके चलो ठीक है. अभी नहीं है, वो ग्रुप में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे. अच्छा देखो 1 + 2 ग्रुप में वो है ना पार्टिसिपेंट में सर्च मारो ने आपको. ओके उसका आवाज था. हाँ तो बी केयरफुल डियर, बी केयरफुल. हाँ कितना डिस्टर्ब हुआ पता है? 10 मिनट चला गया, 5 मिनट, सबका मूड भी ऑफ हो गया, मेरा भी मूड ऑफ हो गया. तो थोड़ा सा अलग बैठो, है ना. घर में सबके बच्चे होंगे, अलग बैठो, है ना. प्लीज थोड़ा समझो. तो देखो, एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर बोलो कितना होगा? बोलो टोटल पेयर बोलो. कोई बोलेगा? 3 होगा. डिस्ट्रीब्यूशन 3 पेयर का कैसा बताया था? बोलो डिस्ट्रीब्यूशन. ट्राइगोनल प्लेनार. अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइगोनल प्लेनार हुआ. ध्यान से समझना तो समझ में आएगा. तो मान लो हमने एक डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया. अगर इसी को मॉलिक्यूल टाइप में लिखोगे ना, तो आपका ऐसे मॉलिक्यूल लिखा जा सकता है. कैसे लिखा जा सकता है? ए 2 बॉन्ड पेयर है तो AB2 और आपका E लिख सकते हैं. तो E फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर. अब इसको समझो. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. समझ में आया? ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो इसको अभी कवर किए हैं. तो अगर हम लोग इसको कवर कर दें तो बताओ तो शेप क्या आ जाएगा? शेप कैसा आ जाएगा? बेंड शेप आएगा. तो क्यों होना तो तुम्हारा ऐसा चाहिए कि स्ट्रेट में ये बीच में ए हो और आपका बेना होना चाहिए कैसा? लीनियर. क्योंकि हाँ AB2 है, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. इन्होंने किया क्या? इस बॉन्ड को इधर में क्या करा दिया? क्या कर दिया? रिपेल कर दिया. तो उसकी वजह से ये शेप कैसा हो गया? बोलो कैसा शेप हो गया? कोई बताएगा? ये हो गया बेंड शेप, जो कल हम बता रहे थे कि ये बेंड शेप होगा. अभी फिर से समझना. दूसरा समझो, अगर मान लो हमने लोन पेयर को 2 कर दिया और बॉन्ड पेयर को भी हमने 2 कर दिया, ठीक. तो मॉलिक्यूल टाइप बताओ तो कितना होगा? मॉलिक्यूल टाइप कोई बता सकता है? AB2 टाइप और E2 टाइप. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा. तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल. सुपर. अब टेट्राहाइड्रल अगर देखोगे, टेट्राहाइड्रल तो अगर इसका, मैं कल को लेक्चर को समझा रहा हूं और कुछ कर नहीं रहा. टेट्राहाइड्रल अब मान लो हमने कैसे कर दिया, मान लो ए बी हो गया, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, दूसरा वाला टेट्राहाइड्रल में इधर जाएगा, फिर ये कौन सा आएगा? यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे बी आएगा. अब हम बोल क्या रहे हैं? देखो कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में नहीं पार्टिसिपेट करता है. मतलब ये क्या होगा? अगर इसको लिखने की कोशिश करो तो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है ना. तो अब इसी का अगर शेप बताओ तो कैसा होगा शेप? कोई बता सकता है? बेंड शेप होगा. समझ में आया? तो इसका हो जाएगा बेंड शेप. तो देखो अब डिपेंड क्या करता है शेप, कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार से बेंड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? टेट्राहाइड्रल से बेंड शेप हो गया, ठीक. अब एक और हम एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं
कि मान लो हमारे पास है, इसका अच्छा सा एग्जांपल है, कौन सा है, अगर मान लो हमने 3 कर दिया, 3 और इसको क्या कर दिया, बॉन्ड पेयर को 2 कर दिया, 3 और 2, ठीक है। अब 3 2 अगर कर दो तो इसका मॉलिक्यूल टाइप बताओ, तो मॉलिक्यूल टाइप कोई बता सकता है क्या? हाँ, लोन पेयर पहले है, देखो लोन पेयर। अब बोलो Ab2E3। समझ में आ रहा है सबको मॉलिक्यूल टाइप Ab2E3 क्यों है? सबको सही है, 3 लोन पेयर है तो E3 हो गया, 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर हमने इधर में लिखा है बॉन्ड पेयर, ये हो गया Ab2E2, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड पेयर है तो Ab2E2 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पहले बॉन्ड पेयर कर दो फिर लोन पेयर कर दो। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको? टोटल पेयर बोलो, टोटल पेयर कितना होगा बोलो? 5 होगा। सुपर स्टूडेंट्स, 5। अब इसको से डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? डिस्ट्रीब्यूशन बुक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये ट्राइगोनल क्या हो गया? बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये सब आप ही लोग बता रहे हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं केवल तो लिख रहा हूं, आप सारा चीज आप लोग बता रहे हो। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जब बनाओगे बेटा तो देखो कैसा होगा, तो आप लिखो, यहाँ पे हमने लिखा ए, फिर इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में इस तरीके से डाला, देखो डाल दिया। तो अगर इसको, तो ये ट्राइगोनल, पहले तो ट्राइगोनल बना, फिर पिरामिड कहाँ पे डालेंगे इसका? पिरामिड जब डालोगे तो एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। ध्यान से समझो। अब देखो बेटा इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से समझना ना, कि हमारे पास 3 कितने लोन पेयर कितने हैं? 3। तो सबसे डिस्टेंस 120 डिग्री पे ये 3 लोन पेयर हमने कर दिया, ये 3 लोन पेयर कर दिया, ये 3 लोन, यही सबसे डिस्टेंस में है, अदरवाइज यहाँ करते तो 90 डिग्री आ जाता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी लगा दिया है और यहाँ पे क्या लगा दिया? बी। अब देखो सबको पता है कि इस वाले में, इसमें हो क्या रहा है, जब इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको पता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अगर लोन पेयर की बात करो तो ये वाला जो होगा, ऐसे समझो कि ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड बनाने में, जो लोन पेयर थे। तो इसका शेप बताओ तो कैसा होगा? लीनियर। लीनियर किसने बताया लीनियर? नाम बोलो अपना। जानकी। सुपर, ओके, थैंक यू जानकी। तो ये शेप कैसा हो गया बेटा? देखो लीनियर। समझ में आया सबको? क्योंकि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं ना किसी चीज में, तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर शेप हो जाएगा। समझ में आ गया ये? अच्छा, एक स्क्रीनशॉट लो, एक स्क्रीनशॉट लो, एक स्क्रीनशॉट लो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, अब देखो, अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, इसी को चेंज कर रहा हूं। तो जब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो एक लेते हैं Ab3E2 टाइप, Ab3। अब इसी को मॉलिक्यूल टाइप में तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना हो गया? Ab2E टाइप हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? Ab2, कौन सा हो गया? Ab2E2, Ab2E2 हो गया। तीसरा हो गया आपका Ab2E3, Ab2E3। अब देखो, अब क्या पॉसिबिलिटीज और क्या बन सकता है मॉलिक्यूल को, कि और किस टाइप में मॉलिक्यूल हो सकता है। अभी आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं ना कल के ही लेक्चर को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये समझो, कल का ही लेक्चर समझो, है ना। फिर आगे अभी फिर से फ्लो चार्ट बना करके मैं समझाऊंगा, जो 2-3 छूट गए थे उसको एग्जाम्पल के साथ। अभी ऐसे समझो। तो तीसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास जो बन के आ रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो क्या हो सकता है कि आपका AB3 कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि AB3 कर लूं और E2 कर लूं, AB3E2 कर लूं। तो AB3E2 तो नहीं हुआ है, AB2E3 हुआ है, लेकिन AB2 ये नहीं हुआ है। तो अगर इसको करो बेटा, इसको देखो, इसको अगर हम लोग समझें AB3E2 टाइप को, AB3E2 टाइप में, अब AB3E2 टाइप में देखो, तो अगर आप लोगों से बोला जाए बॉन्ड पेयर कितना है, बोलो, कोई बोल सकता है बॉन्ड पेयर कितना है? कोई बोल सकता है क्या? ये वाले में AB3, तेजी से बोलो, फिर से बोलो। 3 बॉन्ड पेयर। सुपर। तो आपके पास जो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं 3 हैं।
तो आपका बॉन्ड पेयर की बात करें तो ये 3 है, और लोन पेयर की बात करें तो 2 है। टोटल पेयर की बात करें, अगर टोटल पेयर की बात करें तो बोलो कितने हैं टोटल? 5 पेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन बता दो तो 5 होते हैं, तो अगर 5 होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बोलो तो? 5 के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो देखो कैसे शेप बनाएंगे हम लोग, ध्यान से समझना। तो ये मॉलिक्यूल टाइप तो आपका यही है, कौन सा है आपका? AB3 हो गया, और आपका E2 टाइप हो गया। ध्यान से समझो, तो A हो गया। ठीक, अब इस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। AB कितना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आप लोगों ने बोला है। ठीक, अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोशिश करता है कि एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर हो। अगर यहाँ पे अगर इस पे रखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, ये वाला 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला कितना है? 120 डिग्री है ना। ये अगर ये वाला देखें तो 120 डिग्री, ये वाला इसके साथ 120 डिग्री। अगर ट्रायंगुलर वाला केवल लो, अगर ट्रायंगल वाला केवल लो इस तरीके से, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो देखो ये 120 हुआ, ये 120 हुआ, और ये 120 हुआ। लेकिन अगर इसी में बोला जाए कि ये वाला कितना एंगल हुआ, ये वाला तो केवल 90 हुआ, है ना। तो मैक्सिमम एंगल कितना है? 120 है। समझ में आया? मैक्सिमम एंगल कौन सा है? 120। अगर यहां पे रख दो तो ये वाला जो बनेगा ये 90 बनेगा, लेकिन ये यहां से लोगे तो 120 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या कुछ आप लोगों को? बोलो। तो आप बताओ कि रिपल्सन किसमें होगा, ये 90 वाले में कि 120 में? किसमें कम रिपल्सन होगा? कम 120 में कि 90 में? 120 में कम। हाँ, तो 120 में अगर कम होगा तो लोन पे, अगर 120 में कम होगा तो लोन पेयर सबसे ज्यादा, लोन पेयर में रिपल्सन होता है सबसे ज्यादा, तो उसको क्या करेगा? सबसे दूर रहेगा, तो लोन पेयर इधर में चला जाएगा। देखो ये लोन पेयर चला गया, 2 पेयर। इसके बाद जो बचा हुआ है ये यहाँ पे क्या करेगा? इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो आपके पास बचा कितने बॉन्ड पेयर? 3 है, तो एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे। इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं, देखो इसी को समझना ध्यान से। तो ए है, ऊपर में हमारा बना बी, नीचे में बना बी, इधर में बना बी, और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। अब ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करते नहीं है बॉन्ड बनाने में, तो अगर कोई किसी से पूछा जाए कि डियर बताओ तो इसका शेप कैसा होगा, इसको मूव करके बताओ शेप कैसा होगा, या इसका शेप कैसा होगा? टी शेप। हाँ नहीं, टी शेप है। इसको घुमा दो, सिंगल बॉन्ड रोटेशन होता है ना, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन। तो इस, हाँ, तो इसको अगर रोटेट करोगे तो ये ऐसे बन के आ जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये जो शेप आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं टी शेप। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? लोन पेयर जैसे हमने ऑर्डर बताया था बेटा ना, कि आपका लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, फिर किस में होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बताया था, फिर किस में बताया था? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। हाँ, तो अब देखो, अब इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन है तो मैक्सिमम दूर होगा। ये क्या है? मैक्सिमम दूर होगा। ये क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, और ये सब में ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस कि अच्छा कोई बता सकता है क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा? बोलो तो क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस पे? कम रिपल्सन होना। हाँ, कम रिपल्सन होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कि सब मॉलिक्यूल चाहता है कम रिपल्सन हो, तो कम रिपल्सन बेटा कम होगा। ऐसे देखो, कम रिपल्सन कब होगा? जब हमारे पास 2 टाइप के एंगल है इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 टाइप के एंगल है। देखो, एक ये एंगल है आपका 120 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, और ये एंगल भी 120 है। लेकिन अगर एक और पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो ध्यान से समझो, एक और पॉसिबिलिटीज क्या है? एक और एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर में जो ये पिरामिडल वाला एंगल है, तो ये एंगल है, तो इसको देखो तो ये 90 डिग्री है। तो लोन पेयर को कहाँ रखें? यहाँ पे भी, नीचे भी 90 डिग्री है भी, तो यहाँ अगर रखोगे लोन पेयर तो इधर में रिपल्सन ज्यादा होगा 90 डिग्री पे। लेकिन अगर यहाँ पे रख दो लोन पेयर
और यहाँ पे रख दो लोन पेयर, तो ये 120 डिग्री है ना, तो 120 डिग्री और 90 के कंपेरिजन में दूर है, तो आपका क्या है, रिपल्सन कम होगा, तो यहाँ पे कर दिया तो टी शिफ्ट आ गया। अभी क्लियर हुआ? इसको बुक पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, और थोड़ा थोड़ा तुम लोग ना थोड़ा टीचर से कम्युनिकेट किया करो, है ना। तुम लोग सोचते हो टीचर कॉल करेगा, टीचर पूछेगा, ऐसा होता है क्या दुनिया में कि कभी तुमको प्यास लगी है और वहां ही उठ करके आ जाए तुम्हारे पास, ऐसा होता है क्या? तुमको पूछना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। AB2L3 का एग्जांपल दो ना। AB2 फिर से बोलो। AB2 L3 रुको, AB2L3 तीन लोन पेयर। ये I3 का एग्जांपल है, I3 माइनस बनाओ, इसका बना दो क्या? देखो ऐसे होता है, I होता है, फिर यहाँ पे I होता है, फिर I होता है। अच्छा रुको, इसको तुम्हारा डाउट ही क्लियर कर देते हैं अच्छे से। अब इसके बाद हम चार्ट बना करके क्लियर कर देंगे। अब आप लोगों को समझ में आने लगा है सारा चीज। ये इसका एक डाउट है, इसका क्लियर कर देता हूं। देखो क्या है, अगर I3 माइनस को कई और एग्जांपल होंगे, एक और एग्जांपल है इसका इस टाइप में, लेकिन एक ये वाला बेस्ट एग्जांपल है I3 माइनस। इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। I3 माइनस की अगर हम लोग बात करें, I3 माइनस का देखो, तो अगर I3 माइनस ले लो, ठीक है, I3 माइनस, तो अगर इसमें I कितने I हैं? 3 I हैं, और एक I पे नेगेटिव चार्ज बता रहा है, एक I पे नेगेटिव चार्ज बता रहा है। तो अच्छा बताओ ये किस ग्रुप में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, कोई बताएगा? 17 ग्रुप में है, तीनों क्या है, 17 ग्रुप में है। तो ये कितना है, 17 ग्रुप का है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? सब में क्या है, 7 हो जाएगा। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्यों? ए नेगेटिव चार्ज है ना। अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको। I3 माइनस ही होता है कि I3 पॉजिटिव होता है? एक सेकेंड ना, लेट मी चेक विद द एग्जांपल, कहीं है क्या? I3 माइनस ना, कहीं एग्जांपल उसका नहीं है। चलो इसका एग्जांपल इसमें नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिवली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इस वाले को देखो, इस वाले को, तो इसके पास कितना पेयर है? 4 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर? 4 पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पेयर है, ठीक। अब अगर इसमें बोले 8 का मतलब 4 पेयर है, तो कितना इसमें बॉन्ड पेयर लगेगा? बॉन्ड पेयर की बात करें तो 4 पेयर में से 2 पेयर तो बॉन्ड बनाएगा, 2 पेयर आपका क्या बन जाएगा? 2 पेयर बॉन्ड में यूज हो जाएगा, क्योंकि I3 माइनस अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से होगा। I3 माइनस का ए, तो आप लोगों ने क्या बोला था? इसका एग्जांपल ना AB3, किसका एग्जांपल उसने पूछा था? AB2L3 ना, तो ए कितना है? हाँ यही है, AB2L3 का पूछा है। तो आपका ए तो बीच में हो गया, मैंने मान लिया बी इधर में कर दिया, बी इधर में कर दिया, ठीक। और L3 उसने बोला, तो L3 का मतलब ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। इसका एक और एग्जांपल है ClF3, नहीं ये नहीं आएगा, यही है। तो अगर ये देखो कि अगर इस तरीके से शेप हुआ ना, तो टोटल हमारे पास 3 लोन पेयर होना चाहिए। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया, तो 2 बॉन्ड पेयर, तो बचा कितना? 4 में से तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ना, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 8 में से 2 पेयर का मतलब समझ रहे हो? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों का एक इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, ऐसे समझ लो, I के पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, तो इन I के पास भी तो और I है, तो उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर रहा है, इस तरीके से। तो बताओ ये सेंटर वाले I का, ये वाले I का, I माइनस का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में? बताओ तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर मत लिखो, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ। समझ में आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, यस या नो बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा ना बेटा। देखो हाँ, आयोडीन का एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस के साथ,
तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा आई, और इधर में आई चला जाएगा, इधर में आई। तो कितने ए वाले सेंटर वाले आयोडीन का कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 2। समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्लियर है? दो यूज हो रहा है, ये क्लियर है। टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन 2, इन बॉन्ड फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा अब बताओ तो कितने बॉन्ड, कितने बच गए, कितने बच गए इसमें? बोलो तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? बोलो। 2 कितने बच गए? 8 में से 2 निकले, 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 निकले। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनबॉन्डेड है, अनबॉन्डेड। अगर इसी को बोले अनबॉन्डेड, तो अगर इसी को बोलेंगे कितने पेयर अनबॉन्डेड है? बोलो तो कितने पेयर में लिखो तो कितने पेयर होंगे? 3 पेयर ना, सुपर। तो ये कितना हो गए? 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। लेकिन तुमने बोला है कि तो ए बी, हाँ तो ये हो गया ना कि 2 बॉन्ड पेयर हो गया अगर लिखोगे तो, क्योंकि बॉन्ड पेयर में दूसरे एटम का भी जोड़ दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो आपका 2 बॉन्ड पेयर हुआ ना। 2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब इसको बोलते हैं 2 बॉन्ड पेयर। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर बनाएगा। कैसे? दूसरे के साथ कंबाइन करके। तो 2 बॉन्ड पेयर हुआ और 3 लोन पेयर हुआ। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। यस या नो? यस। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर बनाएंगे क्योंकि यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। और बचे कितने? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 3 लोन पेयर, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम लोग को। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका देखो कैसे तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि आप टोटल पेयर अगर बोलो तो आपका 2 और 3 कितने हो गए? 5 पेयर हो गए। 5 पेयर हुए कि नहीं? 5 पेयर हुए कि नहीं? बोलो यस या नो? तो अगर 5 पेयर हो गए, 2 और 3, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सुपर। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया तो अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 2 स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम खुद समझने की कोशिश करो। देखो जब तक तुम समझने की कोशिश ना करो, मैं कितना भी समझाऊंगा ना तो बहुत मुश्किल होगा समझना। चलो हम एक कोशिश कर लिए तुमको। अब हम इसमें देखो 2-3 चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 2 टाइप के एंगल हैं। कल बता रहा था एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 120 होगा, ये 120, ये भी 120 और ये आपका भी 120, तो 360 हो गए। अब दूसरा एक और पॉसिबिलिटीज है कि इधर में भी है एक्सियल। तो एक्सियल में ले लो तो ये वाला कितना हुआ? 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। तो अब बताओ कि कहां पे 3 लोन पेयर कहां कहां रखें? इस पे रखें, इस पे रखें, इसमें ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे। लोन पेयर को आप सबसे ज्यादा दूर रखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एंगल है, सबसे ज्यादा एंगल। तो ये 120 वाला एंगल है तो एक लोन पेयर यहाँ पे रख दिया, फिर 120 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब जो बॉन्ड पेयर है उसमें कम रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर को मैंने कहां पे लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ रहा है? यस या नो? बोलो। तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर में अगर इसी को मैंने क्या किया? आई से रिप्रेजेंट किया, आई से। तो ये आई हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये आई हो गया और नीचे वाला हमारे पास आई हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो अगर अब इसके ब्रैकेट के बाहर हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस चार्ज लगाते हैं। तो अगर इसी को स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करो, अगर कोई किसी से समझने की कोशिश करो, तो ये क्या कर रहा है कि कभी ये तो लोन पेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कैसा शेप बन के आएगा? लीनियर। तो ये आपकी ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में नहीं है इस टाइप में, तो लेकिन ये वाला आप लोग याद रखेंगे, ये लीनियर शेप। समझ में आ गया? यस या नो? तेजी से बोलो सारे लोग। चलो एक और मॉलिक्यूल मैं बताता हूं, अब तुम लोग चल ही रहे हो तो समझ ही रहे हो। AB4E2 ले रहा हूं एक और।
अब सारे ही बता देते हैं, आज थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ा देते हैं। समझ में आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है समझाने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछो। किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? ये कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? सब लास्ट का लोन पेयर वाला समझा दो। लास्ट का लोन पेयर वाला यही है, देखो ना, ये वाला क्या बोल रहा है कि लोन पेयर में रिपल्सन ऑर्डर तुमको पता होना चाहिए। लोन पेयर सबसे ज्यादा, वो समझ गया। हाँ तो तो ये वाला थोड़ी तुमको समझना है, ये तो रफली मैंने समझाया है। ये वाला तो कुछ है ही नहीं ये वाला। अच्छा रुक जाओ, हमको समझ में कुछ। आप 8 इलेक्ट आई हाँ ये वाला अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन। अनायन में या आयोडीन के अनायन में 8 इलेक्ट्रॉन से तो वो 4 पेयर बन गए। तो आपने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर निकाले तो फिर 2 लोन पेयर होने ना। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर होगा बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 पेयर होगा, ठीक। तो अगर हमने क्या किया कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पेयर। अनपेयर्ड का मतलब बॉन्ड पेयर। अनपेयर्ड का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। ये बीबीटी थियरी में पढ़ाया था। अनपेयर्ड का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड पेयर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है, फॉर्मेशन। तो 2 अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड का मतलब कितना है? क्या मतलब है? 2 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। समझ में आया? 2 बॉन्ड मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा दूसरे के साथ मिलकर के। समझ में आया? बोलो यस या नो। यस सर। तो बचे कितने? अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 लोन पेयर बचेंगे। 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 6 और 2 कितने? 8 हो गए। और 8 यहाँ कैसे आ गए? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था ग्रुप 17 का, एक निगेटिव चार्ज, 7 एक 8 हो गया। ऐसे समझो इसको। अभी बोलो, अभी क्लियर है? बोलो किसने पूछा था? यस या नो रिप्लाई भी नहीं कर रही है पूछ करके। किसने पूछा था? समझ में आया? चलो छोड़ो, वो किसी ने पूछा था टाइम पास करने के लिए, फिर बोली भी नहीं। अच्छा नेक्स्ट एक और टाइप में समझो आज। ये है AB4E2 टाइप, ठीक। AB4E2 टाइप, और एक हम और करवाएंगे AB4E1 टाइप करवाएंगे। इसके बाद ये खत्म ही हो जाएगा। देखो तो इसको अगर हम लोग बोले कि इसका लेते हैं AB4 और E2 टाइप में पढ़ा रहे हैं, AB4E2 टाइप। तो बेटा AB4E2 टाइप का, अगर AB4E2 टाइप में अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड पेयर लोन पेयर बोलो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बोलो। बॉन्ड पेयर कितना? 4। लोन पेयर बोलो, लोन पेयर 2। टोटल पेयर बोलो, टोटल पेयर 6। डिस्ट्रीब्यूशन बोलो 6 पेयर है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो तेजी से। ऑक्टाहेड्रल, सुपर। तो ऑक्टाहेड्रल अगर बोलोगे तो हमने लिखा ए में, और फिर यहाँ पे हमने बनाया क्या? यहाँ पे हमने लिखा B, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B। और अगर आप ये हो गया तो अब हमारे पास जो लोन पेयर होंगे कैसे होंगे? एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। अगर इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बताएं तो लोन पेयर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड बनाने में, तो कोई स्ट्रक्चर बता सकता है क्या? इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्क्वायर प्लेनार। इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनार। और यहाँ पे आपका लोन पेयर तो ऐसे ही रहेगा, लोन पेयर यहाँ पे लिख दो ऐसे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन शेप कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनार, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड बनाने में, तो इसका जो शेप हो गया कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनार। समझ में आ गया क्या आपको? ये समझ में आ रहा है AB4E2 टाइप? यस सर। तो अब इसको हम इरेज करते हैं और एक थियरी को फिनिश करते हैं एक चार्ट बना करके। कल वाला जो 2-3 बचे थे उसको एग्जाम्पल के साथ करके इसको फिनिश करते हैं। देखो कल का 3 ही मैंने बताया था कि 3 बचा हुआ है, उसी 3 को लिखवा देते हैं। तो हम लोगों ने जो कॉलम बनाया था 4-5 कॉलम लिखा था उसमें। तो पहले हमने क्या लिखा था कि पहले मान लो हमने लिखा बॉन्ड पेयर,
फर्स्ट हेडिंग मैंने डाला बॉन्ड पेयर, तो फर्स्टली बॉन्ड पेयर, फिर हमने दूसरे कॉलम में क्या लिख रहा हूँ, एल लोन पेयर, फिर लिख रहा हूँ मैं टोटल पेयर, फिर लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल टाइप, ठीक है, मॉलिक्यूल टाइप, फिर हम लोग लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, फिर लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा समझना ना, हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के पास डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, और इसके बाद हमने क्या लिखा, सेप, ठीक, सेप लिखा, फिर हमने लिखा एग्जाम्पल, ठीक। अब हाँ, तो कल मैक्सिमम टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना, कल मैक्सिमम टाइप मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, जो टाइप बच गया है उसको हम लोग बता देते हैं। तो जो पहला टाइप बचा था उसमें कि AB4E टाइप, AB4 था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वो था AB4E टाइप, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल टाइप है हमारे पास AB4E टाइप, मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा, 4 और लोन पेयर 1 और इसमें टोटल पेयर 5। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी करेंगे, रुक जाओ, पहले तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 5 टोटल पेयर है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 5 ही है ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 होना चाहिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सुपर, जिसने भी बताया थैंक यू सो मच। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिखो। अब देखो इसमें होता कैसे है कि हमने लिखा ए, ठीक, और यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना रहे हैं, देखो कैसा, तो यहाँ पे हमने बनाया ए, तो यहाँ पे जाएगा बी, फिर जाएगा बी, फिर जाएगा बी, फिर जाएगा बी, और यहाँ पे जाएगा लोन पेयर, ठीक। अब ये जो होता है बेटा, ये बहुत ही एक्सेप्शनल है और बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो होगा, ये वाला जो शेप होगा, अब देखो ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा लोन पेयर, वेबसाइट का दिखाओ थोड़ा, देखो लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है अच्छे से, अभी देखो, दिखा, यस, हाँ। तो अब इसका देखो ये वाला जो शेप कैसा बन के आएगा, देखना ना, ए ऊपर में आएगा बी, नीचे में आएगा बी, फिर इधर में आएगा कौन सा, बी, फिर आएगा ए बी, और यहाँ पे आएगा लोन पेयर। अब ये जो शेप होता है, इसको बोलते हैं सीसा शेप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सीसा। एग्जाम्पल क्या होता है, SF4, ठीक। अब इसका देखो एक हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक बचा है, इसको बता देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर देते हैं, 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। तो अगर कोई बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर का, बोलो 6, और मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड कितना बनाएगा फ्लोरीन के साथ, 4, कैटायन और एनायन तो 0 ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे तो क्या फार्मूला लिख रहा हूँ, 1/2 है, तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, 6 प्लस 4 कितना आएगा, 10, तो 2 5 जा 10, तो 5 मतलब क्या है, sp3, 4 हो गए डी, sp3d, समझ में आ गया सबको, नहीं समझ में आया, अच्छा। अब एक और देखो जो बचा हुआ था आपका AB5E टाइप, शायद अभी तक भी नहीं समझाए हैं, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है AB5E टाइप, इजी है कुछ भी ये। अच्छा देखो इनको ना बहुत बड़ा थियरी लग रही है तुमको, कुछ करना नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो कुछ दिन के लिए, एक आध घंटे के लिए, एक आध दिन के लिए छोड़ दो, अगले दिन से फिर से बुक उठाना, फिर पढ़ना चालू करना, या तो मैं देखूंगा नोट्स बना करके भेजूंगा। नोट्स ही गायब हो गया यार, तुम पहले बैच के लिए बनाया था फिर गायब हो गया, फिर बनाता हूँ मैं, नोट्स बना करके देता हूँ, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का हेरफेर है। बोलो बॉन्ड पेयर लोन पेयर बोलो तो कितना बॉन्ड पेयर होंगे इसमें, 1 पेयर, टोटल पेयर 6, डिस्ट्रीब्यूशन 6 हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, टोटल पेयर 6, ऑक्टाहेड्रल हो गया, हाँ। अगर ऑक्टाहेड्रल हो गया तो कैसे बनाएंगे, देखो A बनाया, फिर यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कैसे ऑक्टाहेड्रल का बनता है, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B, तो इस तरीके से हुआ, इस तरीके से। अब हमारे पास ये जो हो गया 4 तो बना दिया, एक हमने बना दिया 5, तो AB5 तो हो गया,
AB5 हो गया ना, AB5 5 बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4 5। अब एक लोन पेयर है तो वो यहाँ पे हो गया, इस तरीके से लोन पेयर है। अब लोन पेयर आपको पता है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड बनाने में, तो इसका शेप अगर कोई बता सके तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। कोई बताए तो, एनीवन हु कैन टेल द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। देखो स्क्वायर है, ठीक, और स्क्वायर के ऊपर क्या है, पिरामिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। नीचे पिरामिड नहीं है, केवल ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आया क्या, समझ में आया आप लोगों को क्या? अगर इसका एग्जांपल अगर देखोगे बेटा, इसका एग्जांपल तो ये है BRF5, इसका एग्जांपल है BRF5। अब इसी का हाइब्रिडाइजेशन समझना है, तो अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताए तो कैलकुलेट करके BRF5 का हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2, सुपर sp3d2। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि 7 5 12 आएगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 और 5 12, 12 बाई 2 6, तो 6 होना चाहिए। 6 मतलब क्या हो गया, 3 1 4 2 6, तो ऐसे सही है, ठीक। अगर एक लास्ट वाला अगर हम लोग चले, जो मैं समझा चुका हूं, उसको दोबारा अगर हम समझाने की कोशिश करें तो किसको हम समझा सकते हैं, AB4E2 टाइप को लेते हैं, AB4E2 टाइप। तो देखो शायद इसको समझा चुके हैं AB4E2 टाइप को, तो हम इरेज करके इसी में ऊपर इरेज कर दूं आपको, ये वाला ऊपर वाला इरेज कर दूं। हाँ हाँ, तो अगर समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा होगा तो भी बताना, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। वैसे समझ में आ जाए, आपने इसके बाद अगर बुक पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोगों के मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि आप दोबारा जाकर के उसको रिफर्ड कर सको, इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा, फालतू के 10,000 रुपए भी खर्चा किए हैं मोबाइल खरीदने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल टाइप है, कौन सा मॉलिक्यूल टाइप हम बोल रहे हैं, AB4E2 टाइप, AB4E2 टाइप ना, इसको नहीं बताया है शायद AB4E2 टाइप। तो AB4E2 टाइप में अगर देखो तो ये आपका बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, टोटल पेयर 6, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन 6 पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। अगर बोला जाए ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ, तो A इधर में आपका B, इधर में आपका B, इधर में B और इधर में B, तो ये वाला तो हो गया आपका। अब इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। अब इसी को अगर शेप में देखो, शेप में तो दिस इज A, हाँ स्क्वायर प्लेनार, सुपर। तो आपका स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ के लोन पेयर इस तरीके से पुट कर दो, तो दिस इज व्हाट इज B और B, तो दिस इज व्हाट स्क्वायर प्लेनार, ठीक। और यहाँ पे एग्जांपल है XeF4 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई बता दे तो जाने, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन बता दे तो जाने। sp3d2, सुपर, sp3d2 कैसे हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 4 12, 8 4 12, 8 इसके बैलेंस ग्रुप 18 का 8 और ये 4, 8 4 12, 12 बाई 2 कितना हो जाएगा 6 मतलब sp3d2। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 1/2 B प्लस M होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनॉन 8 और बॉन्ड पेयर 4 और प्लस कैटा, फिर क्या होता है माइनस C प्लस A, तो 0 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 4 12, तो 6 आ रहा है, 6 मतलब क्या है sp3d2। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखो एक और थियरी पढ़ाएंगे, इसके बाद तुम्हारा जो छूटा हुआ है फजान रूल, लैटिस इंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इंथैल्पी, ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी तो सीक्वेंस में चल रहा है, क्यों ऐसा मैंने किया है, तुम लोगों का थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक छोड़े हैं, पहले बैच में नहीं छोड़ा था। अभी देखो जब थर्ड बैच है ना, तो अभी जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कम से कम एक बार लिंक बने मतलब केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखो क्यों पढ़ाया, तो पहले हम लोगों ने लुईस पढ़ा, लुईस डॉट सिंबल पढ़ा, ठीक। तो लुईस डॉट सिंबल से पता चल गया कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। अब ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखा था। टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखा था, कैसे देखा था कि ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट होता है, तो वो देखा था हम लोगों ने शेयरिंग कर किया था या ट्रांसफर से देखा था। लेकिन इसके बाद बोला कि शेयरिंग ट्रांसफर एनफ नहीं है, उन्होंने क्या किया था, वैलेंस बॉन्ड थियरी ने क्या बोला था वीबीटी से कि उन्होंने क्या है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होना चाहिए। ओवरलैप बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होता है। तो इसके बाद जब ओवरलैपिंग वाला ऑर्बिटल हुआ तो उन्होंने देखा कि सारे बॉन्ड क्या हो रहे थे, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो आपका क्या हुआ कि कुछ बॉन्ड क्या सारे इक्वल हो गए, इसके हिसाब से अनइक्वल होना चाहिए, तो सारे इक्वल हो गए। तो वो आया कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड तो इक्वल हो गए और इसने क्या किया कि शेप भी बताया, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का शेप भी बताया। लेकिन उन्होंने इसने कुछ भी उतना नहीं बता पाया कि अगर रिपल्सन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, रिपल्सन अट्रैक्शन का। तो इसके बाद जो थियरी आया वो कौन सा थियरी आया, बीएसईपीआर थियरी। तो इसने क्या बोला कि बीएसईपीआर थियरी की बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन का उन्होंने ऑर्डर बताया कि लोन पेयर में ज्यादा हो गया, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो गया, फिर कैसे बॉन्ड पेयर में होगा, तो रिपल्सन बताया। अब ये जो थियरी है अभी तक पढ़ा, कभी भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बताया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बताया ना। ये थियरी अभी कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का नाम नहीं आया ना। इसके बाद क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर का नाम नहीं आया कि कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर ये थियरी नहीं बताया ना। फेलियर मैं लिख रहा हूं, फेल, ये क्यों फेल हुआ, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताया, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बताया ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बताया। तो इसकी वजह से ये थियरी फेल होती है। तो ये थियरी फेल होती है, तो कल की थियरी आएगी, कल जो पढ़ेंगे उसको पढ़ते हैं एमओटी थियरी, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये मोस्ट एडवांस थियरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो आपको ये थियरी क्या बता देगी कि डिटेल में बताएगी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अभी जैसे कंपाउंड जो भी पढ़ रहे हैं तो कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा है, केवल शेप बता करके 9 2 11 हो जा रहा है, शेप हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब जब पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, अब जो दूसरा वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये वाला एमओटी थियरी में क्या आ जाएगा, एमओटी थियरी में ये सब बन जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो भी बचा चीजें हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब कुछ आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसको हम लोग पढ़ेंगे कब, कोई बता सकता है कब पढ़ेंगे हम लोग? कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। अगर तो ये हो गया, तो क्या करूं, आज के लिए बस नमस्कार है, फिर कल पढ़ते हैं फिर।